हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विवाह की। और विवाह एक बड़ा पवित्र संस्कार पहले भी माना जाता था और आज भी एक बड़ा पवित्र संस्कार माना जाता है। लेकिन ये विवाह कितने प्रकार के होते थे और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे धर्म सूत्र में विवाह के 8 टाइप्स यानी कि 8 टाइप्स मैरिजेस या 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह जो हैं जो कि आपके शास्त्र सम्मत यानी कि जिनको बड़ी मान्यता प्राप्त थी, जिनको प्रशस्त विवाह की संज्ञा दी गई, और जो आपके 4 बाकी जो बचते हैं 8 में से वो आपके अप्रशस्त विवाह यानी कि जो शास्त्र सम्मत नहीं माने जाते हैं। अब इसमें जो 4 प्रकार के जो विवाह हैं, जो प्रशस्त विवाह हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, उसमें भाई तलाक वगैरह नहीं दे सकती थी। बहुत बढ़िया उसमें उल्लेख किया गया है कि भाई विवाह विच्छेद और तलाक की अनुमति उन प्रशस्त विवाहों में नहीं थी। तो वो 4 प्रशस्त विवाह कौन कौन से हैं? एक ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। तो याद रखना है, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये आपके प्रशस्त विवाह या शास्त्र सम्मत विवाह कहे जाते थे। ब्रह्म विवाह बड़ा महत्वपूर्ण था और सबसे उत्तम माना जाता था। इसमें बहुत बढ़िया, जैसे आजकल का ट्रेंड नहीं है कि भाई पिता वर को घर बुला करके अपनी कन्या को सौंप देता था। ये ब्रह्म विवाह का उल्लेख है और इसको आधुनिक विवाह के रूप में भी माना जाता था। ये विवाह जो है सबसे अधिक प्रचलित भी था। दूसरा जो विवाह है वो है देव विवाह। देव विवाह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या था कि कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और जो ब्राह्मण इस यज्ञ का संपादन करता था उसको कन्या का दान दिया जाता था। ये देव विवाह में था। फिर है आर्ष विवाह। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। आर्ष विवाह, इसमें कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए वर से, किससे? वर से एक गाय या एक बैल या इनकी एक जोड़ी लेकर के वर के साथ कन्या का विवाह करता था। और चौथा जो विवाह है प्रशस्त, जो कि प्रजापत्य विवाह है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश भी देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और इस प्रकार का विवाह जो है वो पिता घर से, कह सकते हो कि वर से एक प्रकार की वचनबद्धता जो है वो प्राप्त कर लेता था। यह आपका प्रजापत्य विवाह था। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं ये शास्त्र सम्मत या इनको प्रशस्त विवाहों की श्रेणी में रखा गया है। अब बाकी के 4 बचे अप्रशस्त विवाह। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक विवाह है जिसको बोलते हैं असुर विवाह। दूसरा विवाह है जिसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जिसको आजकल हम लोग प्रेम विवाह, लव मैरिज बोलते हैं, गंधर्व विवाह। और तीसरा है राक्षस विवाह और चौथा है पैशाच विवाह। ये जो आपका असुर विवाह है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। असुर विवाह में क्या था? इसमें विक्रय किया जाता था। इसमें जो है यह विक्रय विवाह है। इसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेच देता था। यानी कन्या के पिता जो है वो वर से पैसा लेकर के कन्या को बेच देता था। फिर है गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह है। ठीक है भाई। अब इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी, स्वयंवर जो है वो गंधर्व विवाह का रूप था। तीसरा है आपका राक्षस विवाह। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपहरण भी किया जाता था, यानी कि क्षत्रियों में इस विवाह को मान्यता प्राप्त थी उस समय। और फिर है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह की अगर बात करें तो ये आपका जबरदस्ती और बलात्कार करके ये किया जाने वाला विवाह था। यह विवाह का सबसे निकृष्ट रूप, सबसे घिनौना रूप या सबसे खराब रूप माना जाता था पैशाच विवाह। अब एक चीज़ मैंने अभी आपको नोट में बताई थी स्टार्टिंग में कि भाई जो प्रशस्त विवाह है यानी कि ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, इसमें ना तो तलाक की अनुमति थी और ना ही आपकी विवाह विच्छेद की अनुमति थी। शेष जो अप्रशस्त विवाह हैं यानी कि असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, इनमें आपके जो विवाह विच्छेद की अनुमति थी। तो ये आज आपका टॉपिक रहा विवाह से। जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जितने भी बच्चे हैं, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है भाई जनवरी में, तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, किस में अपहरण किया जाता था, किस में बलात्कार किया जाता था, किस में एक जोड़ी बैल दिया जाता था, किसमें वचनबद्धता थी, कितने प्रकार के प्रशस्त विवाह हैं, कितने प्रकार के अप्रशस्त विवाह हैं, ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये सारी की सारी जानकारी मेरे आज के इस वीडियो में है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मैं ऐप का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन। जय।